बड़ी खबर आ रही है, स्वप्निल मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्वप्निल। बिल्कुल सुमित, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विधानसभा पहुंची और वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। यहां पर कुछ बातें हम स्पष्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आज हमारे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ा उसमें हमने इस सवाल को पूछा भी था कि एक वक्फे के बाद एकाएक पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक्टिव नजर आई हैं, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता या बीजेपी के जो नेता हमारे साथ गेस्ट पैनल में जुड़े हुए थे, उन्होंने इस सवाल के दो अलग अलग जवाब दिए। एक ने कहा कि वो लगातार एक्टिव रही हैं, वहीं एक ने ये कहा कि नहीं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वीसी के जरिए, वर्चुअल रैलीज के जरिए रही हैं। चूंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं तो राष्ट्रीय खेमे में भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। लेकिन प्रदेश की सियासत में अगर देखें तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, जैसे जो पंचायत चुनाव हुए थे उसका जो पहला चरण हुआ था, उसमें हमने देखा था कि कुछ जगहों पर उनके एक्टिवनेस की खबरें आई थी, लेकिन वैसे मास लेवल पर एक्टिवनेस की खबरें नहीं आई थी जैसे कि अमूमन चुनावों के वक्त पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की एक्टिवनेस रहती है। एकाएक मॉक ड्रिल के वक्त उनकी तस्वीरें दोबारा सामने आई और आज भी वो काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। देखा हमने मॉक ड्रिल के बाद आज वो विधानसभा पहुंची हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए एक एक वोट बेहद जरूरी है। बीजेपी ने जो अपनी एक्स्ट्रा नीति की है, दूसरा उम्मीदवार उतार के, मैं ये बात एक व्यंग के तौर पर भी आज कह रहा था कि आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री मोदी देख रहे हैं राजस्थान में, आत्मनिर्भर कांग्रेस बीजेपी को रास नहीं आई और इसलिए एक दूसरा उम्मीदवार उन्होंने ओंकार सिंह लखावत के रूप में खड़ा किया। आज हमारे सहयोगी से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए ओंकार सिंह लखावत ने ये जरूर कहा कि मैं यहां से खाली हाथ लौटने वाला हूं, यानी अगर किसी तरह का कोई प्रयास था तो वो प्रयास सफल होता नहीं दिख रहा है। लेकिन सवाल यही है कि ओलंपिक्स में कई देश ऐसे होते हैं, कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेट करने के लिए जाते हैं, तो सिर्फ ओंकार सिंह लखावत को इन चुनावों में पार्टिसिपेट करवाने के लिए खड़ा किया गया, ये एक अहम सवाल है। या फिर बैकग्राउंड में एक रणनीति थी और ये माना जा रहा था कि किसी अंडरडॉग की तरह वो ओलंपिक के पोडियम पर खड़े होकर कोई मेडल उठा सकते हैं। और इस बीच एक अहम सियासी घटनाक्रम जो हमें देखने को मिला है वो रहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट को लेकर। अब से कुछ देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने ये ट्वीट किया है कि हमारी सरकार एससी एसटी के विकास के लिए कृत संकल्प है। पूर्व में हमारी सरकार ने प्रत्येक विभाग के बजट आवंटन में एससी प्लान और टीएसपी सब प्लान हेतु अलग बजट प्रावधान सुनिश्चित किया था। अब हमारी सरकार इसके बेहतर क्रियान्वयन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इससे पूर्व के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट्स रहे हैं उसको अगर हम सिलसिलेवार देखने की कोशिश करते हैं तो वो राज्यसभा चुनावों से ज्यादा जुड़े रहे या फिर बीजेपी पर कटाक्ष करते भी वो उन ट्वीट्स में नजर आए। लेकिन एकाएक ये जो ट्वीट्स हैं, ये जो ट्वीट है आज जब राज्यसभा का रण चल रहा है और तमाम दिग्गज एक एक घटनाक्रम पर निगाह रखे हुए हैं, उस बीच ये ट्वीट काफी कुछ कह रहा है। इसके क्या सियासी मायने हो सकते हैं, जानकारी के लिए सीधे चलेंगे गोवर्धन के पास, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गोवर्धन, इस ट्वीट का मतलब यह है कि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। देखिए, रमेश मीणा भी अंततः विधानसभा पहुंच ही गए। तमाम जो भी बाड़ाबंदी में विधायक रखे गए थे वो बख्तरबंदी के साथ वहां पर पहुंच गए और अब सरकार की प्लानिंग को लेकर ट्वीट ये बता रहा है कि कम से कम राज्यसभा के रण को लेकर वो काफी अब रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा के रण को लेकर के मुख्यमंत्री सहित जो तमाम कांग्रेस के रणनीतिकार हैं वो अब आश्वस्त हो चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर जो वोट है वो डल चुके हैं। कहीं से कांग्रेसी खेमे से कोई क्रॉस वोटिंग की भी अभी तक कोई सूचना नहीं है। ज्यादातर जो विधायक जहां वोट करने चाहिए थे दोनों उम्मीदवारों के हिसाब से 60-60 वोट करने की जो प्रायोरिटी उनको दी गई थी, केसी वेणुगोपाल को 60 वोट नीरज दांगी को, उस प्रायोरिटी के हिसाब से ही उन्होंने वोट किया है। तो कांग्रेसी खेमे में इसको लेकर के अब चुनावों को लेकर के एक रिलैक्स का माहौल जरूर देखा जा रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने ट्वीट जो किया है वो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ ट्वीट किया है, क्योंकि एससी प्लान ये अलग से हर डिपार्टमेंट का एक बजट होता है और जो टीएसपी सब प्लान जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट का अलग महकमा भी है, हर विभाग में इन दोनों के लिए एक अलग से बजट का प्रावधान किया गया है, क्योंकि बड़ी पॉपुलेशन है और ये जो दोनों वर्ग है एससी और एसटी, ये परंपरागत रूप से कांग्रेस का वोट बैंक रहता आया है और इसके डेवलपमेंट को लेकर के राजनीतिक विमर्श बहुत समय तक इनके आसपास घूमता रहता है। चुनाव दो बार की भी स्थिति है। एक तो ये कि बीजेपी को भी मैसेज दे दिया कि भाई जो तुम्हारा जो दूसरा उम्मीदवार है वो अब तो जीतने वाला नहीं है, और दूसरा उन्होंने ये भी बता दिया जो कि बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बाड़ाबंदी में विधायकों को रखी हुई है, उनका ध्यान विकास की ओर नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि नहीं, दरअसल सरकार की क्या क्या प्लानिंग है।
बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर से प्लानिंग की ओर इशारा करता है कि अब राज्यसभा चुनावों के बाद का जो वक्त है, आज के बाद में अब गवर्नेंस को वक्त देने का टाइम आ गया है। हालांकि जो विधायकों का कैंप था उसके दौरान भी मंत्री और सीएम सहित जो रूटीन के जो कामकाज थे सरकार के वो वहीं पर निपटाए गए, लेकिन अब कोरोना और जो डेवलपमेंट है, चाहे बजट का रीस्ट्रक्चरिंग का काम है, वो अब प्रमुख तौर से किया जाना है, क्योंकि कोरोना में जिस तरह प्राथमिकताएं बदली हैं उसके बाद में अब बजट की रीस्ट्रक्चरिंग करना बहुत जरूरी हो गया है। और ये मुख्यमंत्री का ट्वीट भी ये दर्शाता है कि अब जो प्राथमिकता वाले सेक्टर हैं उनको फिर से परिभाषित करना पड़ेगा बजट में। कोरोना पर जिस तरह खर्च की प्राथमिकताएं बदली हैं उन सबको देखते हुए अब जो कोर सेक्टर्स हैं उन पर ज्यादा फोकस किया जाना है। SC ST और TSP सब प्लान का मुख्यमंत्री का ट्वीट भी इसी की ओर इशारा करता हुआ दिख रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए एक और घटनाक्रम हमने देखा, गोवर्धन, उस पर मैं आना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी विधानसभा पहुंची अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आज मैंने 2 बार ऐसा हुआ है कि हमारे साथ जो बीजेपी के सहयोगी जुड़े उनसे ये सवाल पूछा और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हुए इस सवाल में। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे बहुत खुशी हुई पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को एक बार फिर इस तरह एक्टिव देखकर एक छोटे से गैप के बाद। नहीं, बिल्कुल, देखिए पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इतने दिन कोरोना काल में वो लखनऊ में थी और अब वो यहाँ पर सक्रिय होकर के, पहले भी लखनऊ से भी वो पूरी जो बीजेपी की सियासत है, प्रदेश की सियासत है, उस पर निगाह रखी हुई थी। मुख्यमंत्री की जो सर्वदलीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी उसमें भी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जो अंदाज था वो चर्चा का विषय बना रहा था। उन्होंने जिस तरह प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में वो बाकायदा जुड़ी थी। और उसके बाद लगातार जो कोरोना काल में अपने जो जिला स्तर के कार्यकर्ता थे उनके टच में भी वो रही थी, क्योंकि वो 2 बार सीएम रह चुकी हैं। उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक प्रभाव है, लिहाजा वो अपने जो चुनिंदा कार्यकर्ता थे उनके संपर्क में जरूर रही है। और आज विधानसभा में वो वोटिंग करने भी आई और उससे पहले जो बीजेपी की कैंप था, जो बाड़ेबंदी है, उसमें भी लगातार नजर आई। ठीक है, तो उनकी सक्रियता को लेकर तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। राज्यसभा का रण न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार जारी है। ये महा कवरेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम हलचलें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर तमाम हलचलें सबसे पहले और सबसे सटीक आप देख रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं मेरे सहयोगी सुमित के पास। जी सुमित।